नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। दोस्तों, अगर आप ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अपनी सप्लाई प्रोवाइड करते हो, यानी कि आप अपनी गुड्स सेल करते हो अमेज़न, फ्लिपकार्ट या मीशो के थ्रू, या फिर आप अपनी सेल करते हो स्विगी या ज़ोमैटो के थ्रू, तो आपको जो है जनवरी मंथ के बाद से कुछ जीएसटीआर 1 में आपके लिए चेंजेस आ गई हैं। तो आपको उन चेंजेस के अकॉर्डिंगली अपनी जीएसटीआर 1 फाइल करनी है। इसके लिए जीएसटीएन ने एक एडवाइजरी इशू की है। क्या है वो एडवाइजरी, देख लेते हैं एक बारी। जीएसटीएन द्वारा जो एडवाइजरी इशू की गई है वो है कि आपका जो दो नए टेबल ऐड किए गए हैं जीएसटीआर 1 में, टेबल नंबर 14 एंड टेबल नंबर 15, और जनवरी मंथ से जो आप जीएसटीआर 1 भरोगे उसके लिए आपको ये दोनों टेबल कंपल्सरी फाइल करने होंगे। दोनों टेबल को ऐड करने का पर्पस क्या है, तो वो आपकी और ई कॉमर्स ऑपरेटर की एंड ट्रांजेक्शन को मैच करना चाहते हैं, इसलिए ये दोनों टेबल ऐड किए गए हैं। बात करें टेबल नंबर 14 और 15 में आपको कौन सी इन्फॉर्मेशन भरनी है, उसके लिए इन्होंने नीचे समरी प्रोवाइड की गई है। इसके साथ ही मैं जीएसटी की वेबसाइट पे भी लॉगिन कर लेता हूं, ताकि आपको ईजी रहेगा समझने में। तो मैंने यहाँ पे जीएसटीआर 1 में भी लॉगिन कर लिया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो दो नए टेबल आ गए हैं, टेबल नंबर 14 और टेबल नंबर 15। टेबल नंबर जो 14 है वो उन सप्लायर ने भरना है जो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अपनी सप्लाई प्रोवाइड करते हैं, और टेबल नंबर 14 जो है वो ई कॉमर्स ऑपरेटर वालों ने भरना है, वो उन्होंने टेबल नंबर 15 भरना है। ठीक है, इस तरह टेबल नंबर 14 और 15 फिलअप करने हैं। तो मोस्टली लोगों ने टेबल नंबर 14 भरना है, इसको पहले डिस्कस करते हैं हम। टेबल नंबर 14 को अगर हम ओपन करते हैं तो यहाँ पर आप ऊपर देखिए, यहाँ पे दो ऑप्शंस अवेलेबल है। लायबल टू कलेक्ट टैक्स अंडर सेक्शन 52 टीसीएस, लायबल टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 95। तो यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है टेबल नंबर 14 सप्लाईज मेड थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर। तो यहाँ पे अगर आप सप्लाई प्रोवाइड करते हो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू और ई कॉमर्स ऑपरेटर आपसे टीसीएस कलेक्ट करता है, तो ये कौन सा केस है। अगर आप अमेजन या फ्लिपकार्ट के थ्रू कोई गुड्स सेल करते हो तो वो वाला ये ऑप्शन है, उस ऑप्शन में आपको इस पॉइंट में अपनी इंफॉर्मेशन भरनी है। इसी तरह अगर टेबल में यहाँ पे देखें तो यहाँ पे टेबल नंबर 14 का यहाँ पर भी यही बताया गया है, डिटेल ऑफ द सप्लाईज मेड थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर ऑन विच ई कॉमर्स ऑपरेटर आर लायबल टू कलेक्ट टैक्स अंडर सेक्शन 52। तो यहाँ पे आपको क्या क्या भरना है, आपको ई कॉमर्स की जीएसटी वाइज इन्फॉर्मेशन भरनी है कि कौन कौन से ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू आपने कितनी कितनी सप्लाई प्रोवाइड की, और वो सप्लाई आपकी टेबल नंबर 4 से लेकर टेबल नंबर 10 तक जो आपका टेबल टोटल बनता है उससे मैच करनी चाहिए। तो यहाँ पर यह भी बताया गया है कि जो टेबल नंबर 14 में आप डेटा डालोगे वो 3B में नहीं रिफ्लेक्ट होगा, और अगर आपने टेबल नंबर 14 में कोई अमेंडमेंट करनी है तो उसके लिए आपको टेबल नंबर 14 मिल जाएगा, उसमें आप अमेंडमेंट कर सकते हो। तो इसके अंदर भी अब देख लेते हैं आपको क्या क्या डेटा फिल करना है। ऐड रिकॉर्ड करेंगे तो सबसे पहले आपको अपने ई कॉमर्स ऑपरेटर का जीएसटी नंबर यहाँ पे फिलअप करना है। जैसे कि आपका अमेजन, फ्लिपकार्ट, मीशो या कोई और ई कॉमर्स ऑपरेटर है, उसका आपको जीएसटी यहाँ पे मेंशन करना है। लीगल नेम अपने आप आ जाएगा। उसके बाद आपने टैक्सेबल वैल्यू डालनी है और कौन कौन सा टैक्स यहाँ पे आपका बना है। आपने क्या करना है, अमेजन की जो या फ्लिपकार्ट की जो आपको एक्सेल की फाइल डाउनलोड होती है पोर्टल से, उससे आपने टोटल फिगर्स यहाँ पर मेंशन कर देनी है। इसी तरह आपने सभी ई कॉमर्स ऑपरेटर वाइज आपने सारा डेटा फिल करना है, जैसे अमेजन का एक एंट्री, फ्लिपकार्ट की एक एंट्री, मीशो की एक एंट्री, ऐसे आपको ई कॉमर्स ऑपरेटर वाइज एंट्री यहाँ पे फिल करनी है। अब दूसरा पॉइंट देख लेते हैं, लायबल टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 95। तो यहाँ पे कौन सी एंट्री आएंगी, तो जो रेस्टोरेंट की सर्विस प्रोवाइड करते हैं और वो सर्विस ले रहे हैं जोमेटो, स्विगी की, तो वो इन्फॉर्मेशन उनको यहाँ पे फिल करनी है। फिर आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो उबर के थ्रू, तो वो भी सारी यहाँ पे आ जाएंगी। तो इसके लिए इन्होंने एडवाइजरी में बता रखा है, डिटेल ऑफ द सप्लाईज मेड थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर ऑन विच ई कॉमर्स ऑपरेटर आर लायबल टू पे टैक्स। तो आपको पता ही है, अगर आप जोमेटो या स्विगी के थ्रू सप्लाईज प्रोवाइड करते हो तो उस पर जीएसटी जो है जोमेटो और स्विगी ही डिपॉजिट करवाता है, आपको जो है जीएसटी डिपॉजिट नहीं करवाना होता है। तो यहाँ पे मेंशन किया गया आपको ई कॉमर्स ऑपरेटर का जो है जीएसटी नंबर मेंशन करना है, और टैक्सेबल सप्लाई और उस पर कितना कितना टैक्स है वो सारी आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिल करनी है। और यहाँ पे जो आप इन्फॉर्मेशन फिल करोगे वही फिगर आपकी जीएसटीआर 3B के टेबल नंबर 3.1.1 में आपको रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इसी तरह अगर आपको इसमें कोई अमेंडमेंट करनी है तो वो नीचे अमेंडमेंट के टेबल में टेबल नंबर 14 आपको दिख जाएगा। तो इसमें अगर हम कोई रिकॉर्ड ऐड करते हैं तो वो उनसे पूछता है ई कॉमर्स ऑपरेटर का जीएसटी नंबर, यानी कि हमको जीएसटी नंबर डालना है जोमेटो, स्विगी, उबर इनका, और यहाँ पे उनके साथ जो हमने पूरे मंथ या पूरे क्वार्टर में जो काम किया है उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डालेंगे और सेव कर देंगे। ये भी हमें इन्फॉर्मेशन जो है ई कॉमर्स ऑपरेटर वाइज ही
फिल करनी है। तो ये आपका यहाँ पे टेबल नंबर 14 फिल हो जाएगा। आपको ये याद रखना है, अगर आप ये वाली इंफॉर्मेशन भर रहे हो टेबल नंबर 14.A वाली, जिसमें आप सेल कर रहे हो अमेजन और फ्लिपकार्ट के थ्रू, तो इस इंफॉर्मेशन में आप जो भी डेटा भरोगे उसका जो टोटल है वो आपका टैली हो जाना चाहिए टेबल नंबर 4 से लेके टेबल नंबर 10 तक जो आपने इंफॉर्मेशन यहाँ प्रोवाइड की है। ठीक है, ये आपको जरूर से यहाँ पे चेक कर लेना है। तो इसके बाद बात करें, अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर ने अपना डाटा फाइल करना है तो उसके लिए उसको यहाँ पे टेबल नंबर 15 में आना है और उसको अपना जो डेटा है वो 4 कैटेगरी में डिवाइड कर लेना है। अगर B2B ने B2B को सप्लाई प्रोवाइड की है, और अगर B2B ने B2C को प्रोवाइड की है, या फिर B2C ने B2B को सप्लाई प्रोवाइड की है, और लास्ट में अगर B2C ने B2C को प्रोवाइड किया है। इस तरह 4 टेबल्स उसने तैयार कर लेने हैं, 4 टेबल्स में अपना डाटा तैयार कर लेना है। उन डाटा के अकॉर्डिंग यहाँ पर ऐड रिकॉर्ड करके अपना डेटा सारा फिल करते जाना है, और इस तरह से ई कॉमर्स ऑपरेटर अपनी टेबल नंबर 15 की सारी फिगर्स भर सकता है। तो ये थी नई एडवाइजरी की सारी इन्फॉर्मेशन जो आपको पता होनी चाहिए GSTR 1 भरने से पहले। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, और अगर आपको और भी हमारी वीडियो देखनी है तो चैनल को जरूर से लाइक कर ले और सब्सक्राइब कर दे, ताकि आपको और भी आने वाली वीडियो जो आप तक पहुंच सके। इस वीडियो में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट वीडियो के लिए धन्यवाद।